हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन जो स्टार्ट कर रखी है 9th एक्सरसाइज हमने उसकी एक्सरसाइज के एग्जाम्पल फर्स्ट देखो। फर्स्ट में आपको क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फंक्शन दिस। आपको ये फंक्शन दे रखा है और इसकी क्या फाइंड आउट करनी है, आपको फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करनी है। देखो यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं कर रखा, ना साइन ना कोस, तो इसका मतलब आप कौन सी ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करोगे, इनफाइनाइट वाली फाइंड आउट करोगे। इनफाइनाइट फोरियर ट्रांसफॉर्म का क्या फॉर्मूला होता है आपके पास, सबसे पहले तो होती है उसकी नोटेशन कि आपको क्या फाइंड आउट करना है, फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स। एक्स का फंक्शन है तो क्या लिखोगे, एफ एक्स लिखोगे, ब्रैकेट कौन सी लिखोगे, करली ब्रैकेट, और इसको नोट किससे करते हो, एफ बार एस। और इसका फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स ई रेज टू पावर आयोटा एस एक्स, साथ में सिंबल होता है आपका माइनस का, और डी एक्स, जहाँ पे एक्स कहाँ से कहाँ वेरी करता है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। अब देखो आपका जो भी फंक्शन दे रखा है वो किस में है, मोड में, और आपको पता है मोड एक्स की क्या डेफिनेशन होती है, इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी जब एक्स की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन जीरो, और जब एक्स की वैल्यू लेस देन जीरो होगी तो ये क्या होगा आपका माइनस एक्स। तो देखो एक्स की दो रेंज डिसाइड होगी यहाँ से, कौन सी कि जब आपका फंक्शन मान लो ये आपकी जीरो से जब छोटा है आपका इधर की साइड तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, माइनस एक्स। जब आपकी जो फंक्शन की वैल्यू इधर की तरफ लोगे तो वो क्या आ जाएगी, आपके पास एक्स आ जाएगी। अब इंटीग्रेशन कहाँ से आपका, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, तो क्या मतलब हुआ इसका कि माइनस इन्फिनिटी से लेके और जीरो तक तो इसकी वैल्यू कितनी है आपकी, माइनस एक्स। फिर जीरो से लेके इन्फिनिटी तक इसकी वैल्यू कितनी है आपकी, एक्स। और इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ है आपका, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। तो देखो जो आपकी फंक्शन की वैल्यू आएगी वो तो इस इंटरवल के अकॉर्डिंग आएगी, तो आप क्या करोगे, इस इंटरवल को ब्रेक कर दोगे। किस में ब्रेक करोगे, माइनस इन्फिनिटी टू जीरो। क्यों, क्योंकि इसमें फंक्शन आपका ये आएगा। फिर जैसे ही आप जीरो टू इन्फिनिटी जाओगे आपका फंक्शन क्या आएगा, एक्स आएगा, तो आपको फंक्शन की वैल्यू यहाँ पुट करनी है। तो इसलिए आप क्या करोगे, इसको दो पार्ट में ब्रेक कर दोगे। कौन से में करोगे, माइनस इन्फिनिटी टू जीरो एफ एक्स ई रेज टू पावर माइनस आयोटा एस एक्स डी एक्स, और दूसरा किस में करोगे, जीरो से लेके इन्फिनिटी एफ एक्स ई रेज टू पावर माइनस आयोटा एस एक्स डी एक्स। अब क्या करो, कर दो फंक्शन की वैल्यू पुट। इस इंटरवल में फंक्शन की वैल्यू कितनी है, माइनस एक्स, तो कितनी आ जाएगी, माइनस को बाहर निकाल दो, ये आपका आ जाएगा एक्स ई रेज टू पावर माइनस आयोटा एस एक्स डी एक्स। इस इंटरवल में आपके पास फंक्शन की वैल्यू क्या है, एक्स ई रेज टू पावर माइनस आयोटा एस एक्स डी एक्स। अब क्या करना है आपको, इस इंटीग्रेशन को सोल्व करना है, ठीक है। लेकिन एक चीज देखो, इस इंटरवल में जो आपकी वैल्यू है जीरो से माइनस इन्फिनिटी से लेके जीरो तक, वो वैल्यू एक्स नहीं, ई रेज टू पावर माइनस ए मोड एक्स है, तो इसका मतलब एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस एक्स आएगी। तो कितना आएगा आपके पास फंक्शन की वैल्यू, माइनस इन्फिनिटी से जीरो एफ एक्स, मतलब आपका ये एफ एक्स, और एक्स की वैल्यू क्या आएगी, माइनस एक्स आएगी। एक माइनस एक्स ये और एक माइनस ये, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो जो फंक्शन बनेगा आपका वो क्या बन जाएगा, ई रेज टू पावर ए एक्स, और साथ में क्या आएगा, ई रेज टू पावर माइनस आयोटा एस एक्स डी एक्स, प्लस माइनस इन्फिनिटी टू जीरो ये है, फिर जीरो टू इन्फिनिटी अगर आप लेते हो तो आपका एक्स क्या है, एक्स। अगर मोड एक्स की वैल्यू आपके पास एक्स है तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, ये आपके पास आएगी ई रेज टू पावर माइनस ए एक्स, और साथ में ई रेज टू पावर माइनस आयोटा एस एक्स डी एक्स। अब क्या करो, इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख लो, क्या आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी टू जीरो ई रेज टू पावर, एक्स को बाहर निकाल दो, ये आपका बन जाएगा ए माइनस आयोटा एस एक्स डी एक्स, प्लस ये कितना बन जाएगा आपके पास, ई रेज टू पावर माइनस को भी बाहर निकाल दो तो कितना बन जाएगा, ए प्लस आयोटा एस एक्स डी एक्स। अब क्या है आपके पास, सिंपल एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसको क्या करो, इंटीग्रेट कर दो। इंटीग्रेट करोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, ई रेज टू पावर ए माइनस आयोटा एस एक्स अपॉन ए माइनस आयोटा एस, लिमिट कहाँ से कहाँ जाएगी, माइनस इन्फिनिटी टू जीरो, और साथ में कितना आएगा इसका इंटीग्रेशन आएगा आपका ई रेज टू पावर माइनस ए प्लस आयोटा एस एक्स, और डिवाइडेड बाई माइनस ए प्लस आयोटा एस। इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ जाएगी, जीरो से लेके इन्फिनिटी। अब कर दो इनकी लिमिट पुट, कितना आ जाएगा आपके पास,
तो देखो जब आप x की लिमिट माइनस इन्फिनिटी पुट करोगे तो ये क्या बन जाएगा, ई रेज टू पावर माइनस इन्फिनिटी, और ई रेज टू पावर माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू होती है आपके पास 0, ई रेज टू पावर इन्फिनिटी होता है आपके पास इन्फिनिटी, और ई रेज टू पावर 0 होता है आपके पास 1। तो कर दो इनकी वैल्यू पुट। जब आपने इस x की जगह पे 0 पुट किया तो कितना आ जाएगा, ऊपर तो बन जाएगा आपका 1, और ये क्या बन जाएगा आपके पास 1/a माइनस आयोटा s। जब आपने लोअर लिमिट पुट की तो ई रेज टू पावर माइनस इन्फिनिटी बनेगा, वो आपका क्या बन जाएगा 0, प्लस माइनस को आप पहले ही बाहर निकाल दो, ये आपने बाहर निकाल दिया। अब देखो करो लिमिट अप्लाई, यहाँ पे लिमिट जब अप्लाई करोगे, जब आप इन्फिनिटी लिमिट अप्लाई करोगे तो एक माइनस आपका यहाँ पे है, तो ये क्या बन जाएगी, ई रेज टू पावर माइनस इन्फिनिटी बन जाएगी, और इसकी लिमिट कितनी होती है आपके पास 0। फिर क्या करोगे, माइनस माइनस एक माइनस आएगा यहाँ पे, माइनस में लोअर लिमिट जब पुट करोगे, लोअर लिमिट कितनी है 0, ई रेज टू पावर 0 कितना होता है आपके पास 1, और अपॉन में कितना बन जाएगा a प्लस आयोटा s। इसको क्या करो, सोल्व कर लो, ये आपके पास आ जाएगा रिजल्ट। ठीक है, इसी तरह से आपका एग्जाम्पल नंबर सेकंड है। एग्जाम्पल नंबर सेकंड में देखो क्या है, फाइंड द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन, स्टेप फंक्शन दे रखा है आपका। ठीक है, तो कैसे फाइंड आउट करोगे, इसको भी ब्रांच में ब्रेक करोगे। जब माइनस एल से एल आपकी वैल्यू है तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है ये, और जब मोड एक्स ग्रेटर देन 1 है तो वैल्यू कितनी है आपके पास 0। तो देखो कैसे करोगे इसको, ये आपके पास है रियल लाइन। ठीक है, ये आपका 0, ये आपका मान लिया l, ये आपका मान लिया माइनस l। ठीक है, मोड x का मतलब क्या होता है आपके पास कि x अभी अभी बताया था पीछे, मोड x क्या होता है आपका x, जब x क्या होगा 0, मोड x क्या होता है आपका माइनस x, जब x की वैल्यू क्या होगी लेस देन 0। तो इसने क्या दे रखा है, जब मोड x ग्रेटर देन l है तो इसकी वैल्यू कितनी है आपके पास 0। तो देखो क्या आएगा, इस रीजन में भी क्या आ जाएगी वैल्यू 0, इस रीजन में भी वैल्यू क्या आ जाएगी 0, और माइनस एल से एल कितनी दे रखी है इसने वैल्यू, जो भी इसने वैल्यू दे रखी है एफ एक्स। ये इंटीग्रेशन को कैसे ब्रेक करोगे, माइनस इन्फिनिटी से माइनस एल, फिर माइनस एल से एल, और फिर एल से इन्फिनिटी। सिमिलरली फिर जो जो फंक्शन की वैल्यू है वो पुट करते जाना, इंटीग्रेशन को सोल्व करना, आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है।